आज की वीडियो में हम दो स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिसमें एक है शक्ति पंप, ठीक है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और एक है बैंको इंडिया, ठीक है। मैंने बैंको इंडिया पे आज से 2 हफ्ता पहले ही डिटेल में एनालिसिस पर वीडियो मैंने अपलोड किया था, मैं अपने सेकंड चैनल इस्लामिक स्टॉक एनालिसिस पे। तो उस टाइम ये 550 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी और अभी करंटली देखेंगे तो 600 को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। और अभी करंटली फिर से जो है इसमें एक नया अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल रहा है टेक्निकल में, और शक्ति पंप को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल सारे चीज़ों को। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो सके और आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, ठीक है। साथ में ये भी याद रहे कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति पंप्स की। तो ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, सोलार और एनर्जी एफिशिएंट वाटर पंप्स बनाती है। ये पंप्स जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल यूज़ के लिए होते हैं। कंपनी का फोकस सोलार पंपिंग सॉल्यूशन पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो ग्रीन एनर्जी को प्रोमोट करता है। 1995 में ही कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब अच्छा खासा कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को जो है 100+ कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। दूसरी बात जो है गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं जैसे पीएम कुसुम, इसका जो है मेजर बेनिफिशियरी है, और सोलार पंप सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, और साथ में कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट करती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट हुई है एशिया से 34%, यानी कि एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, अफ्रीका से 21%, मिडिल ईस्ट से 21%, यूएसए 17% और अदर कंट्री से 7%, ठीक है। तो ये था कंपनी का मुख्तसर बिजनेस एनालिसिस। आप मज़ीद यहाँ पर और भी बहुत सारे डिटेल्स है, आप आराम से इसको ज़रूर पढ़ें, और साथ में कंपनी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पर इसका लिंक शो हो रहे होंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ पर भी डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। नहीं बल्कि आप ज़रूर करें। मार्केट कैप देखेंगे तो एक मिड कैप की कंपनी है, मतलब एक स्टेबल कंपनी है। स्टॉक की पी रेशो इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड आपको शो हो रहे होंगे, और साथ में पी रेशो भी देखेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर अंडर वैल्यूड शो हो रहे होंगे। आरओसी और आरओई आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। करेंटली 976 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। लास्ट 52 वीक्स का आप हाई और लो देख सकते हैं। थोड़े बहुत डिविडेंड पे करती है, फेस वैल्यू 10 का है। डेट टू इक्विटी चलने के काबिल है, ज़्यादा बड़ा मसला नहीं। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है, ऑल्सो गुड साइन। इसका रिसेंट क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन गया। अगर हम मार्च 2024 से कंपेयर करेंगे तो सेल्स में भी इंक्रीज़ हुआ है, और बाकी सारे प्रॉफिट में भी यहाँ पर अगर मार्च टू मार्च अगर कंपेयर करें यहाँ पर इंक्रीज़ शो हो रहे होंगे। और अगर हम रिसेंट क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इंक्रीज़ शो हो रहे होंगे। ओपीएम भी देखें कि 25% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, और ये जो है क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज़ हुआ है। ईपीएस भी देखें तो ये भी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। करेंटली देखेंगे तो 9.70 का इसका ईपीएस देखें तो 2020 के बाद से अगर बात करें तो यहाँ पर 2023 में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ था, और अभी अगर पिछले इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अच्छा जंप देखने को मिला है, ठीक है, सारी चीज़ों में। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि अच्छी खासी कंपनी के पास रिजर्व्स है बोरोइंग के मुकाबले में, और ये इंक्रीज़ हुआ है पिछले इससे कई ज़्यादा। साथ में फिक्स्ड एसेट भी यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज़ हुआ है। फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो खुद प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, और एफआईएस ने अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग की है। डीआईएस ने थोड़ी सी यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो प्रोमोटर और एफआईएस ने यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। तो ये था कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप साथियों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। अब हम इसका देखते हैं कॉम्प्लाइंट, उसके बाद हम देखेंगे इसका टेक्निकल। तो हम इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि सारी चीज़ों में सारे रूल में पास है। इनपरमिसेबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे, और इंटरेस्ट बेयरिंग डेट भी अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देखें तो ये भी बहुत कम है, और फिक्स एसेट थोड़ा कंपनी के पास कम है, लेकिन ये है कि 20% से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अच्छा तो अब हम फाइनली इसका टेक्निकल देखते हैं। तो अभी यहाँ पर डे के टाइम फ्रेम में सिलेक्ट हुआ है, तो हम इसको
इसका चेंज करके पहले हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देखते हैं। तो हम यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कोई साथी इसको अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो मिड टर्म के पर्पज़ से मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर्स बता देता हूँ। ये EMA 9 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ब्लू लाइन जो आपको शो हो रहा है ये MACD है और ये डिफ़ॉल्ट है। RSI भी डिफ़ॉल्ट है और ये है CCI 60 और 9 इसका सेटिंग है, ठीक है। तो हम जब मिड टर्म के पर्पज़ से देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पर इसका हिस्टोग्राम पॉजिटिव रहना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं वीक के टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि EMA 9 के ऊपर यहाँ पर कैंडल क्रिएट हुआ है, ठीक है। और RSI देखेंगे तो ये 55 के ऊपर है, ठीक है। ये भी गुड साइन है और 70 के रेंज से नीचे है। MACD में यहाँ पर देखेंगे कि अभी यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव बार क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर CCI देखेंगे तो यहाँ पर ये क्रॉस ओवर दे दिया है। तो हम CCI के स्ट्रैटेजी को भी सामने रख के हम इसमें क्या बोलते हैं मिड टर्म के पर्पज़ से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो है इसका रेजिस्टेंस। ये देखें, मैं एक सेकंड यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें तो ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जाके इन्होंने फिर यहाँ पर रिवर्स ले लिया। आज के दिन जो ऑलमोस्ट 3% यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका शेयर प्राइस गिरा, वो इसलिए कि इसका जो ये रेजिस्टेंस है ना इसको ब्रेक नहीं कर पाई। अगर हम इसको डे के टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखें जो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है तो यहाँ से जस्ट इसको टच करके फिर रिवर्स हुआ है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो इसमें एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये देखें कि ये तो बहुत ही बेहतरीन इसका ये स्ट्रक्चर बना है, यानी कि कप के ऐसा। और एक चीज़ बता दूं, अगर मैं यहाँ पर वीक के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पर एक W पैटर्न भी बना है। अगर इसको ब्रेक कर देंगे ना तो फिर यहाँ से आपको रॉकेट होता हुआ आपको ये स्टॉक दिख सकते हैं। लेकिन वो 15 मिनट वगैरह में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसका ब्रेक आउट होने का वेट कर लें कि अभी जो 1030 रुपीज़ के आसपास है तो 1035-40 के ऊपर जाने के बाद क्या बोलते हैं इसमें एंट्री जो है एक परफेक्ट एंट्री माना जाएगा। इसमें भी दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि इसको ब्रेक करने के बाद ही जो है अपना नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसका अपना सफ़र क्या बोलते हैं शुरू कर दे। और दूसरी बात यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से रीटेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है बैंको इंडिया, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर पहले ही डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ शॉर्टकट बताता हूँ। कंपनी एक मिड कैप की कंपनी है। स्टॉक का पी देखेंगे तो इससे जो है सस्ते में PG रेशो भी अच्छा है और ROC ROE देख सकते हैं। अभी करंटली 609 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो इसका क्वार्टर जो है बहुत ही शानदार गया था। अगर मार्च टू मार्च अगर कंपेयर करेंगे और इसके पिछले इससे भी कंपेयर करेंगे तो सारा जो है बेहतरीन गया था इसका अभी रिसेंट क्वार्टर। ईयरली बेस पे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 के बाद से सारे चीज़ों में सेल्स वगैरह में सब में बहुत ही कंसिस्टेंट है। और यहाँ पर आप EPS भी देख सकते हैं और इसका OPM भी देख सकते हैं, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। बैलेंस शीट में कंपनी ने थोड़ा सा अपने कर्ज को इंक्रीज़ किया है लेकिन अपने मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही कम है और उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर FIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और DIs ने अपने यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग की। शरिया कॉम्प्लाइंट में सारे चीज़ों में पास है, ठीक है। इम्परमिसिबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे। इंटरेस्ट बेयरिंग डेट थोड़ा सा ज़्यादा है और इलिक्विड एसेट बहुत ही ज़्यादा, ये अच्छी बात है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन बड़ा मसला नहीं है। 33% के बाद ही वो नॉन शरिया कॉम। तो सबसे पहले हम इसका लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देखेंगे तो इंडिकेटर सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर देखें कि ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस था ये ब्रेक कर दिया है आज ही के दिन, मेरे ख्याल से ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि सेकंड बार यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हुआ है और मैंने जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो शायद ये फर्स्ट बार ही यहाँ पर क्रिएट हुआ था, ये इसका CCI का क्रॉसओवर पे। तो ये जो ब्रेक हुआ है ना तो हो सकता है कि यहाँ से अच्छा क्या बोलते हैं रॉकेट बन जाए या फिर यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी इसमें आप क्या बोलते हैं स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर वीक के टाइम फ्रेम में भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना है। इसमें भी सेम वैसा ही कंडीशन है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं या फिर यहाँ से रीटेस्ट भी हो सकता है। फाइनली अगर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से यहाँ पर अपने को एक बेहतरीन क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कल के दिन अगर यहाँ पर इसी के ऊपर कैंडल क्रिएट होता है या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि फर्स्ट बार यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से भी इसमें आप सोच सकते हैं, ठीक है।
तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, पहला जो शक्ति पंप है उसको हम मिड टर्म के पर्पज़ से सोच सकते हैं, लेकिन उसका जो ब्रेकआउट होने का वेट करना है। इसमें जो है तीनों के पर्पज़ से सोच सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, मिड टर्म के पर्पज़ से और स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से। लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बना है, और मिड टर्म के पर्पज़ से थोड़ा सा महंगा बोल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे वीक के टाइम फ्रेम में, ये देखें कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे चुकी है। तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से ये इतना बेस्ट इसलिए है कि यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही दिनों से ये साइडवेज यानी कि कंसोलिडेशन में था, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से जो है अच्छा आपको इसका मूव देखने को मिल सकता है। एक चीज़ इसमें यह भी ध्यान में रखें कि यहाँ पर RSI को देखेंगे, ये देखें कि 70 के रेंज से यानी कि 75 के रेंज से भी ऊपर आ चुका है, ठीक है। इसका रिसेंट अगर देखेंगे RSI तो ये 86 तक गया था, ये देखिए 86 87 तक ये प्रीवियस इसका गया था। तो अभी भी पोटेंशियल है इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथियों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।